तो डेनवर ने बॉडी स्प्रे स्लैश डीओ की एक अलग ही रेंज निकाली है जो फोकस करती है फिटनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए और जो क्लेम करती है कि 24 आवर वो आपको एक प्रोटेक्शन देती है। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे। तो ये दोनों की जो डिज़ाइन है उसमें इन लोगों ने एक माचो और एक रगेड लुक देने की कोशिश की है। तो अगर आप ये ड्रिल वाला देखोगे तो उसमें इन्होंने ग्रे कलर दिया हुआ है जो एक मिलिट्री टाइप आपको एक वाइब देती है, और दूसरा है ब्लू टाइप जिसका डिज़ाइन भी सेम है बट सिर्फ दोनों में कलर का डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दोनों की स्मेल कैसी है, क्योंकि स्मेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैन ऑफ स्टील का ये जो ड्रिल है उसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्मेल कैसी है। तो अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको एक चीज़ पता होगी, या तो परफ्यूम है या तो फिर डीओ है। एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या? वो जो फर्स्ट नोट होती है वो आपको थोड़ी बहुत सिट्रसी लगेगी। धीरे धीरे ये सेट होने के बाद इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी बहुत स्वीट, या तो आप बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड इसकी स्मेल है। अब ये जानते हैं कि इसकी नोट्स कौन सी है। तो इसकी जो नोट्स है मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँगा, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। बट एक चीज़ समझ लीजिए, आपको सारी स्मेल आने वाली नहीं है। बेसिकली इसमें आपको जैसे जैसे ये सेट होता है उसके बाद थोड़ी बहुत मस्की, थोड़ी बहुत स्वीट और थोड़ी बहुत वुडी स्मेल आएगी आपको। और अब जानते हैं कि ये मैन ऑफ स्टील का जो चैलेंज है उसकी स्मेल कैसी है। तो ये जो डीओ है उसमें आपको मस्की स्मेल थोड़ी ज़्यादा आएगी, और एक बार ये सेट होने के बाद आपको थोड़ी बहुत वुडी और थोड़ी बहुत मस्की स्मेल ज़्यादा आती है। तो ये जो डीओ है वो मस्की टाइप और वुडी टाइप आपको स्मेल देती है, और इन दोनों में ये जो डीओ है वो थोड़ा मस्की ज़्यादा है। और अगर आपको जानना है कि इसकी नोट्स कौन सी है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, आप देख सकते हो कि इसकी स्मेल कैसी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो इसमें नोट्स दी गई है आपको सारी वो आने वाली नहीं है। आपके लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि एक बार सेटल होने के बाद इसकी स्मेल कैसी है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक बार सेटल होने के बाद इसकी स्मेल ज़्यादा मस्की है और थोड़ी बहुत वुडी भी आपको स्मेल आएगी। अब ये जानते हैं कि इन दोनों डीओ में से कौन सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और किसका प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ड्रिल जो है उसका प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 1 या 1.5 घंटे तक आपको इसकी स्मेल ज़रूर आएगी। बट सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी यही है, मतलब कि 5 से 6 घंटे तक ये आपको परफॉर्मेंस दे देता है। जबकि मैन ऑफ स्टील का चैलेंज है उसका प्रोजेक्शन थोड़ा वीक है और ये इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। मेरी स्किन पे ये 4 से 5 घंटे तक का परफॉर्मेंस दे देता है। तो अब ये जानते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो अगर आप जिम जाते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या तो आप आउटडोर बहुत ज़्यादा जाते हो, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ड्रिल ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। बट अगर आप उन लोगों में से हो जो ऑफिस में ज़्यादा रहते हैं, जिनका काम इंडोर ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों के लिए ये परफ्यूम ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया ये थोड़ा मस्की टाइप है, तो इसका मतलब ये है कि इंडोर में ये ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप आउटडोर हो या तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है आपकी, तो ये आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जानते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर आप बॉटल में इसकी प्राइस देखोगे तो इन्होंने 290 रुपये लिखा है, मतलब एक बॉटल के 290 रुपये। बट अगर आप मिंत्रा पे जाओगे तो वहाँ पे एक कॉम्बो प्राइस चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपको ये दोनों परफ्यूम 199 में मिल जाएंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्राइस है इन डीओ की। तो ये तो बात हो गई इन दोनों के बारे में। बट मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ ऑब्जर्व की है इन दोनों के बारे में, कि ये जो प्रोडक्ट है, ये मैन ऑफ स्टील की जो लाइन है वो डेनवर बनाता है। बट अगर आप डेनवर की वेबसाइट पे चले जाओगे और इसको सर्च करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ जानने को नहीं मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेंज है। आपको काफ़ी सारी ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे ये मिल जाएगा, बट डेनवर की खुद की साइट पे ये डीओ अवेलेबल नहीं है, और उन लोगों ने मेंशन भी नहीं किया है कि उनकी लाइन में ऐसे कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रेंज हो जाता है। तो फाइनली अब ये बात करते हैं कि इन दोनों में से मुझे कौन सा अच्छा लगा। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ड्रिल ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्मेल लिटिल बिट स्वीट है और मस्की भी है और थोड़ी बहुत वुडी भी है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसको ज़्यादा बेहतर बनाता है। इसका प्रोजेक्शन भी अच्छा है और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। मुझे मस्की स्मेल अच्छी लगती है, बट ये जो डीओ है उसमें मस्की स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिसको मस्की स्मेल या तो माचो मैन स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और जिनको मस्की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू लिटिल बिट स्वीट, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बट मुझे मस्की स्मेल अच्छी लगती है, बट इसमें दूसरी जो नोट्स है वो काफ़ी बेहतरीन आती है, जिसका मतलब ये कि ये ज़्यादा बेहतरीन है इन दोनों में से मेरे लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।